वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, और प्लांट टैक्सोनॉमी में आज हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइटा। और क्राइसोफाइटा में किसे पढ़ना है? डाइटम्स को। अगर मैं डाइटम्स की बात करूं, सबसे पहले कैसे है? एसेलुलर है। कैसे है? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स है। अगर मैं डाइटम्स की बात करूं, बेसिकली ये मेराइन भी होते हैं। बेसिकली कैसे होते हैं? मेराइन ही होते हैं, लेकिन कई बार फ्रेश वाटर में भी उपस्थित रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनकी शेप की बात की, शेप सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है। ट्रायंगुलर हो सकती है। ठीक है। अगर इसके बात करें आगे इसकी सेल वॉल की, सेल वॉल सेलुलोज प्लस सिलिका पार्टिकल्स की बनती है। सेलुलोज प्लस सिलिका के पार्टिकल्स की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, सेलुलोज प्लस सिलिका पार्टिकल्स ये आपस में मिलकर शेल बनाते हैं, शेल बनाते हैं, जिसे फ्रस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्टल कहते हैं। ठीक है। जब एनिमल की डेथ हो जाती है, एनिमल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, लेकिन इसकी डेथ नहीं हो पाती। ठीक है। ये वहां बना रहता है, ये वहां बना रहता है। ठीक है। और एक सोइल का निर्माण करता है, जिसे डाइटोमेशियस सोइल कहते हैं। डाइटोमेशियस सोइल कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? डाइटोमेशियस मृदा कहते हैं। अगर इसकी आगे बात करें, कैसा है? नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं करता, फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग करता है, होलोफाइटिक होता है। होलोफाइटिक है। पादप कैसा है? पादप सम, पादप के समान रेस्पिरेशन करता है, पादप के समान न्यूट्रिशन लेता है। पादप सम है, पादप के समान न्यूट्रिशन लेता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाएंगे? एक क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ज़ैंथोफिल पाया जाएगा फ्यूकोजेंथिन के रूप में। फ्यूकोजेंथिन के रूप में ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो डाइटम्स को गोल्डन एल्गी कहते हैं। कौन सी एल्गी कहते हैं? गोल्डन एल्गी कहते हैं। अगर डाइटम्स की बात की जाएगी, बेसिकली फोटोसिंथेसिस है, तो इकोलॉजिकल रोल क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर का।
प्रोड्यूसर का। इकोलॉजी का रोल क्या हो जाएगा बेसिकली प्रोड्यूसर का। अगर डाइटम्स में हम बात करें स्टोरेज फूड की, स्टोरेज फूड किस रूप में पाया जाता है, ग्लूकोसिन के रूप में, ग्लूकोसिन के रूप में, या इसे क्रिसो लेमिनेरियम कहते हैं, क्रिस्टोलेमिनेरियम बोल दो या ल्यूकोसिन बोल दो। अब बात करें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन वाला, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्सोस्पोर्स द्वारा। ऑक्सोस्पोर्स के द्वारा होगा। अब बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो एक तो आ गया मेलोसिरा, नेविकुला, मेलोसिरा आ गया और नेविकुला आ गया, ये इसके एग्जांपल्स आ गए। इसके अब यूजेस की बात करें तो इसका क्या क्या यूज है। एक तो हीट इंसुलेटर है, हीट इंसुलेटर है, हीट इंसुलेटर है। स्टोन पॉलिशिंग करता है, स्टोन को पॉलिशिंग करता है, हीट का इंसुलेटर है। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है, इसे गोल्डन एगी कहते हैं। इकोलॉजिकल रोल क्या है, प्रोड्यूसर का स्टोरेज फूड ग्लूकोसिन या क्रिस्टोलेमिनेरियम स्टार्च के रूप में पाया जाता है। प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्सोस्पोर्स द्वारा होता है। मेलोसिरा और नेविकुला इसके एग्जांपल्स हैं और इसके यूजेस क्या है, हीट इंसुलेटर के रूप में, स्टोन पॉलिशिंग के रूप में, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये इस तरह से कवच बनता है, इस तरह से क्या बनाता है, शेल या कवच बनता है। इसे कहते हैं एपिथीका। एपिथीका, इसे कहते हैं हाइपोथीका। हाइपोथीका, एपिथीका और हाइपोथीका। यहां होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और यहां पे होता है डीएनए। डीएनए या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए ये किस अवस्था में पाया जाता है, डिप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है, यानी 2n अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया डाइटम्स। अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स की, अगर यूग्लिनोइड्स की बात की जाए तो कैसा है ये? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट से फ्री लिविंग रहता है, कॉलोनी में नहीं रहता, फ्री लिविंग रहता है, ठीक है, वाटर में पाया जाता है या डैम्प सॉइल में पाया जाता है, नम मृदा में पाया जाता है। फ्लैजिला प्रेजेंट है, मूवमेंट के लिए क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? प्रेजेंट है। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें क्या नहीं पाई जाती? सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसकी जगह पर पेलिकल आवरण पाया जाता है, पेलिकल पाई जाती है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कैसा होता है? मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक है, यानी कई बार पादपों के समान फोटोसिंथेसिस करता है, कई बार एनिमल्स के समान ये पैरासाइट रूप में भी या कैसे सैप्रोफाइटिक रूप में भी रह सकता है। कैसा है? मिक्सोट्रोफिक है, यानी फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस करता है तो कुछ पिगमेंट्स पाए जाते होंगे। अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूं तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, ज़ियाज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल कौन सा? ज़ियाज़ैंथिन पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ियाज़ैंथिन पाया जाता है। अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं तो फ्लैजिला दो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? दो पाई जाती है। एक फ्लैजिला कैसी पाई जाती है? फंक्शनल फ्लैजिला, एक पाई जाती है नॉन फंक्शनल। जो कि एक कैविटी में रहती है, कैविटी में स्थित होती है, जिसे रिजर्वर कहते हैं। रिजर्वर कहते हैं। एक आइसपोर्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आइसपोर्ट पाया जाता है। आइसपोर्ट पाया जाता है। यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स है, फ्री लिविंग रहता है, वाटर में या डम्प सॉइल में रहता है, नम मृदा में रहता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, आइसपोर्ट पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल की जगह पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। मिक्सोट्रोफिक होता है, पिगमेंट्स के रूप में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल या ज़ियाज़ैंथिन पाया जाता है। फ्लैजिला की बात कीजिए तो दो होती है, एक फंक्शनल होती है, एक नॉन फंक्शनल होती है, या एक डीजनरेट हो जाती है, नॉन फंक्शनल होती है, जो कि कैविटी एंड रिजर्वर में स्थित होती है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं यूग्लिनोइड्स की आगे बात करूं तो न्यूक्लियस कैसा होता है? हैप्लॉइड। न्यूक्लियस कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अगर मैं स्टोरेज फूड की बात करूं, पैरामाइलम एंड फैट के रूप में, पैरामाइलम एंड फैट के रूप में क्या होता है? स्टोरेज फूड पाया जाता है। पैरामाइलम और फैट के रूप में क्या पाया जाता है? स्टोरेज फूड पाया जाता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, बाइनरी फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना आएंगे, यूग्लिना आ ही गया। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड्स की, अगर मैं स्लाइम मोड्स की बेसिकली बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इसकी वेजिटेटिव फेज की बात करूं, तो वेजिटेटिव फेज में इसके चारों तरफ वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये स्लाइमी मास जैसे दिखते हैं, स्लाइमी मास जैसे दिखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्लाइम मोड्स कहते हैं। स्लाइम मोड्स कहते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती, स्लाइमी मोड्स जैसे दिखते हैं, और क्या कहते हैं, स्लाइम मोड्स कहते हैं। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, सेप्रोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है, सड़े गले मृत पदार्थों का सेवन करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक है, ठीक है, इसीलिए इसे फाल्स फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल्स फंजाई भी कहते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो ये दो अवस्थाएं इसकी अलग अलग है। जैसे एक अवस्था कौन सी है, एसेलुलर अवस्था है, और एक सेलुलर अवस्था है। एक एसेलुलर अवस्था है और दूसरी अवस्था कौन सी है, सेलुलर अवस्था है। एसेलुलर अवस्था की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एसेलुलर अवस्था की बात करूं, ये मल्टी न्यूक्लियर अवस्था है। बहुत से न्यूक्लियस बन जाते हैं और इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती, मल्टी न्यूक्लियर अवस्था है, ठीक है। सारे न्यूक्लियर डिप्लॉइड होते हैं। कैसा है, डिप्लॉइड होते हैं। इसे प्लाज्मोडियम अवस्था भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम फेज भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, फाई सीरम, फाई सीरम। अब बात करते हैं सेलुलर फेज की। सेलुलर फेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें सारे न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहां डिप्लॉइड से तो यहां कैसे है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसे अमीबा अवस्था भी कहते हैं, अमीबा अवस्था भी कहते हैं, मिक्स अमीबा भी कहते हैं। मिक्स अमीबा भी कहते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम भी कहते हैं। स्यूडोप्लाज्मोडियम भी कहते हैं। इस अवस्था में होता क्या, बेसिकली इस अवस्था में बहुत सी अमीबॉइड सेल बनती है, बहुत सी अमीबॉइड सेल बनती है, लेकिन आपस में जॉइंट नहीं हो पाती। बहुत सी अमीबॉइड सेल बनती है लेकिन आपस में जॉइंट नहीं हो पाती, यानी आपस में जॉइंट नहीं हो पाती। अमीबॉइड सेल तो बहुत सी बनती है। एग्जांपल डिक्टियोस्टेरियम, डिक्टियोस्टेरियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी कि वेजिटेटिव अवस्था में, वेजिटेटिव फेज में क्या नहीं बनती, सेल वॉल नहीं बनती।
लेकिन रिप्रोडक्शन में किस समय सेल वॉल जुड़ जाती है। रिप्रोडक्शन के समय सेल वॉल बन जाती है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन कहां होता है? स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर फॉर्मेशन क्या बनाते हैं? स्पोर कंटेनिंग फ्रूटिंग। स्पोर कंटेनिंग फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, ठीक है, यानी बीजाणु युक्त फलन का। बीजाणु युक्त फलन काय का निर्माण करते हैं। इस स्पोर्स का डिस्पर्जन कैसे होता है? इस स्पोर का डिस्पर्जन यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? डिस्पर्जन कैसे होता है? इसका जो डिस्पर्जन होता है बेसिकली वो एयर के द्वारा होता है। एयर के द्वारा होता है। और स्पोरेंजिया में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कैपिलिटियम। ये कैपिलिटियम स्पोर के डिस्पर्जन में सहायता करती है। स्पोर के डिस्पर्जन में सहायता करती है कैपिलिटियम। ये थे स्लाइमोल्स। इसके बाद और आएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को आप एनिमल टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हो। कल हम फंजाई शुरू करेंगे। थैंक यू।